हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे डिप्लॉइडी और इनोप्लॉइडी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे डिप्लॉइडी किसे कहते हैं, इनोप्लॉइडी किसे कहते हैं, ट्राइसोमी किसे कहते हैं, मोनोसोमी किसे कहते हैं। साथ में हम जानेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम किसे कहते हैं और जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि जो है डिप्लॉइडी किसे कहते हैं। दोस्तों, डिप्लॉइडी जिसे हिंदी में द्विगुणित अवस्था या द्विगुणता कहते हैं। डिप्लॉइडी एक सामान्य जैविक स्थिति है जिसमें एक जीव की प्रत्येक शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों के दो पूर्ण सेट मौजूद होते हैं। आप एग्जाम्पल ग्रुप में मोटा मोटा समझ लीजिए। मनुष्यों के शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें एक सेट पिता से आता है और एक सेट माता से आता है। जो सामान्य अवस्था वाला व्यक्ति है तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्यों और अधिकांश यौन प्रजनन करने वाले जीवों में यह एक सामान्य अवस्था है। अब आप जान लीजिए कि जो है इनुप्लॉइडी किसे कहते हैं। दोस्तों, इनुप्लॉइडी जिसे हिंदी में जो है अशुभ या विषम गुणता कहते हैं, जो एक प्रकार की असामान्यता है, एक अनुवांशिक असामान्यता है। इनुप्लॉइडी जो है एक अनुवांशिक असामान्यता है या विकार है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य द्विगुणित संख्या से भिन्न होती है। तो सामान्य द्विगुणित संख्या कितनी होती है? 46। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। लेकिन इनुप्लॉइडी नामक जो जेनेटिक समस्या है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, इसमें जो है क्रोमोसोम्स की संख्या 45 भी हो सकती है और 47 भी हो सकती है। अब बात आती है एनोप्लॉइडी के उदाहरण की, एग्जाम्पल की। तो एनोप्लॉइडी के दो उदाहरण हैं। नंबर 1 पे है ट्राइसोमी और नंबर 2 पर है मोनोसोमी। दोस्तों, ट्राइसोमी एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की एक अतिरिक्त प्रति होती है, जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। नंबर 2 पे है मोनोसोमी। दोस्तों, मोनोसोमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुणसूत्रों के एक जोड़े में से केवल एक ही मौजूद होता है, ना कि दोनों। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या सामान्य 46 की बजाय 45 होती है। अपन इनको आगे विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं ट्राइसोमी के बारे में। दोस्तों, ट्राइसोमी वह स्थिति है जिसमें किसी कोशिका में किसी एक क्रोमोसोम की 2 की जगह 3 कॉपियाँ होती हैं, यानी एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ट्राइसोमी जो है पुरुष और महिला दोनों को हो सकता है। आप मोटा-मोटा समझ लीजिए। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसमें एक जो क्रोमोसोम से उसकी 2 कॉपी होती हैं। जबकि ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक जो क्रोमोसोम है उसमें 3 कॉपी हो जाती है। 2 की जगह 3 कॉपी हो जाती है। अब जो ट्राइसोमी की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं, जो कारण होता है, जो विकार होता है, वह है नंबर 1 पर है डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 पे है पटाऊ सिंड्रोम, नंबर 3 पे है एडवर्ड सिंड्रोम और नंबर 4 पर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब अपन इनको परिभाषा के रूप में अच्छे से समझ लेते हैं। ट्राइसोमी के कारण जो विकार होता है वह है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम की परिभाषा क्या है कि डाउन सिंड्रोम एक जन्मजात आनुवंशिक विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स 21 की अतिरिक्त प्रति होती है। क्रोमोसोम्स 21 की एक अतिरिक्त प्रति होती है। एक सामान्य व्यक्ति में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। लेकिन इसमें जो है एक अतिरिक्त प्रति होती है क्रोमोसोम्स 21 की। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 47 चली जाएगी। अब इसकी वजह से जो मुख्य लक्षण होते हैं, चेहरे की विशेष बनावट, बौद्धिक क्षमता में कमी, धीमी शारीरिक विकास दर, मांसपेशियों की कमी। डाउन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को है तो इनका जो जीवन होता है यह अपना लंबा जीवन, पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2 पर है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम भी एक गंभीर जन्मजात क्रोमोसोमल विकार है जिसमें क्रोमोसोम्स 13 की क्रोमोसोम्स जो 13 है उसकी
अतिरिक्त स्थिति होती है। इसकी वजह से जो मुख्य लक्षण होते हैं वह है चेहरे और सिर की गंभीरता, गंभीर असामान्यताएं, हाथ पैर की असामान्यताएं, गंभीर मानसिक समस्या। और दोस्तों जो पटाउ सिंड्रोम है, जन्म के तुरंत बाद या 1 वर्ष तक जीवन की संभावना कम होती है इस स्थिति में। नंबर 3 पे है एडवर्ड सिंड्रोम। यह भी ट्राइसोमी के कारण होने वाली स्थिति है, होने वाला एक डिसऑर्डर है। और इसकी जो परिभाषा है वह है एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम्स 18 की अतिरिक्त स्थिति के कारण होता है। जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें जो है क्रोमोसोम्स 18 की अतिरिक्त स्थिति पाई जाती है। यह भी जन्मजात गंभीर डिसऑर्डर है। इसमें जो है जन्म के कुछ महीनों तक जीवन व्यक्ति का हो सकता है, क्योंकि यह एक गंभीर डिसऑर्डर है। और इसके जो लक्षण होते हैं वह है छोटे और असामान्य शरीर का आकार, हाथ पैर में विकृति, हृदय और गुर्दे की गंभीर समस्याएं, जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, अक्सर जन्म के कुछ महीनों तक। अब आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जान लीजिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक जन्मजात आनुवंशिक विकार है जिसमें पुरुष में जो है सामान्य XY क्रोमोसोम के बजाय एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जो सामान्य व्यक्ति है यानी कि सामान्य पुरुष है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक X क्रोमोसोम्स अतिरिक्त पाया जाता है। अब इसकी वजह से जो मुख्य लक्षण होते हैं वह क्या है कि पुरुष प्रजनन अंग यानी कि अंडकोश का छोटा होना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, लंबा कद, लंबी बाहें या लंबे पैरों का होना, स्तन का असामान्य विकास, जिससे व्यक्ति को क्या होता है कि सामाजिक समस्याओं और कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो असामान्य जो है स्तन का विकास होता है, शुक्राणु उत्पादन में कमी हो सकती है जिससे बांझपन की समस्या हो सकती है। यह समस्या जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक डिसऑर्डर है यह केवल पुरुषों में होता है। अब आप जान लीजिए कि मोनोसोमी किसे कहते हैं। दोस्तों, मोनोसोमी वह स्थिति है जिसमें किसी कोशिका में किसी एक क्रोमोसोम्स की 2 की जगह सिर्फ एक कॉपी होती है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। मोनोसोमी मुख्य रूप से महिलाओं में होता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल महिला है तो उसमें जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मोनोसोमी नामक डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम्स की केवल एक प्रति बनती है, यानी कि केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स बनता है, यानी कि एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है इस स्थिति में। अब मोनोसोमी की वजह से जो विकार होता है, जो डिसऑर्डर होता है, वह है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें लड़की के शरीर में एक्स क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी होती है, यानी सामान्य अगर कोई स्त्री है तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें एक्स एक्स की जगह सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर किसी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें जो है एक क्रोमोसोम्स कम होता है, यानी कि 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। यह केवल लड़कियों में होता है। यह जो टर्नर सिंड्रोम है यह मोनोसोमी के कारण होता है। इसे जो है जन्म से ही कुछ शारीरिक और विकास संबंधी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इस वीडियो का जो पूरा सार है वह एक बार आप देख लीजिए। संक्षेप में आप मोटा-मोटा समझ लीजिए। डिप्लॉइडी गुणसूत्रों के समान सही संख्या जैसे मनुष्यों में 46 को संदर्भित करता है, जबकि इनुप्लॉइडी गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी असामान्यता यानी कि सामान्य से कम या ज़्यादा को संदर्भित करता है। खैर, यह टॉपिक आपको कैसा लगा? इस तरीके का वीडियो मैंने पहली बार बनाया है रिकॉर्डिंग करके। खैर, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।